हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं संकल्प की शक्ति के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊँगा। आज ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं आज ये बात करूँगा कि अगर आप जिंदा हैं और आपको ये बिलीव करा दिया जाए कि आप मर चुके हो, तो आप जिंदा रहते हुए भी आपका नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और आप मर जाओगे। हिस्ट्री में एक ऐसी घटना हुई है, और जो कि हिस्ट्री में ऐसी घटना डॉक्यूमेंटेड है, जो कि दिखाती है कि आप जो बिलीव करते हो, पावर ऑफ योर थॉट्स एंड बिलीव सिस्टम। मतलब समझ रहे हो, अगर वही वाली बात है जैसे हम शास्त्रों में कहते हैं कि मान लो तो पत्थर में भगवान है, नहीं तो जहाँ भगवान है वहाँ भी नहीं है। नास्तिक आदमी हर जगह कहता है भगवान नहीं है, और जो आस्तिक है, जो बिलीव करता है, वो कहता है पत्थर में भगवान है। राइट? ये जो विचारों की शक्ति है, ये वीडियो आज का उसी पे है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो, और आई होप कि आप सिंसियरली वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो रिव्यू है जरूर देंगे। ये एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हुए, ठीक है, और ये कितने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे ये आप इनके बारे में थोड़ा सा देख के, इनके क्रेडेंशियल्स हैं वो देख के अंदाजा लगा सकते हो। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट हार्वर्ड। तो ये हार्वर्ड में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर थे, एंड ही हैज़ गॉट नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ये जो न्यूक्लियर वॉर के खतरे को टालना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एफर्ट किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो आप जान सकते हो कि ये कितने बड़ी शख्सियत थे, और ये बहुत जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कलकत्ता के अंदर 1936 में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ, दिस टॉक इज टेकन फ्रॉम हिज बुक, दिस बुक द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग बाय बर्नार्ड लॉन। राइट? तो इन्होंने एक किताब लिखा है जहां से ये वाक्य, ये एक्सपेरिमेंट लिया गया है, जिसको प्रिजनर्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, जो बताता है कि विचारों के अंदर, बिलीफ सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। राइट? तो आप इनके बारे में जान ही गए होंगे, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। एक कैदी था जिसने कोई क्राइम किया था, और उसको सजाए मौत जज ने सुना दिया था, उसको सजाए मौत दिया गया था। ठीक है, तो जब उसे सजाए मौत दिया गया, तो ये जो थे बर्नार्ड लॉन, इन्होंने कहा कि देखो कैदी है, इसको मरना तो है ही है, ठीक है, इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कैदी को क्या किया गया, कैदी जो जेलर था, जिस दिन उसे फांसी की सजा देनी थी, उससे एक दिन पहले उससे बोला गया कि देखो मरना तो आपको है, लेकिन हम आपके साथ थोड़ी रियायत कर देते हैं, हम आपको बहुत मुश्किल मौत नहीं देते, हम आपको थोड़ा सा आसान मरने का तरीका, मरने का ऑप्शन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, या कोई ऐसा काम किया जाएगा कि आपके शरीर का सारा खून निकाल दिया जाएगा, ब्लड निकाल दिया जाएगा, जिससे आपका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और आप मर जाओगे। तो कैदी ने सोचा यार मरना तो है ही है, ब्लड निकल के अगर मैं मरूंगा तो ये एक आसान मौत है, गला दबने से जो है फांसी लगने के बाद शायद लोग इस चीज़ को फील नहीं करते, लेकिन जो फांसी लग के जो डेथ बाई हैंगिंग होती है वो बहुत पेनफुल होती है, उसमें बहुत मतलब 1-1.5 मिनट तक आदमी तड़पता है, सांस रुकने से जो मौत होती है इट्स वेरी पेनफुल। ठीक है ना, इसलिए तो को बोलते हैं फांसी पे लटका दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उसने ये ऑप्ट कर लिया। तो जिस दिन फांसी होनी थी, तो अब उसने ऑप्शन ये पिक किया कि मुझे मौत दिया जाए, मेरा सारा खून निकाल दिया जाए। तो उसे क्या किया गया, एक कमरे में ले जाया गया जहां उसे मौत दिए जानी थी, उसे एक बेड पे लेटाया गया, उसकी आंखें बंद कर दिया गया, ठीक है, हाथ बांध दिया गया, रूम में इतना शांति था, पिन ड्रॉप साइलेंस की एक बूंद भी गिरे तो लोग सुन सकें।
अब उसको क्या किया गया, उसके हाथ पे स्क्रैच मारे गए, उसे ऐसा बिलीव कराया जाए कि उसका हाथ नर्व काट दिया गया है, ठीक है, बट एक्चुअली में नर्व नहीं कटा था। उसे ऐसा एक्सपीरियंस कराया गया कि नर्व कटा है, उसके हाथ के ऊपर एक ऐसा ब्लड टाइप का लिक्विड भी डाला गया कि उसे एहसास हो कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, प्लस उस जहाँ पे नीचे ब्लड गिरना था, हाथ से जब ब्लड गिरता जमीन पे तो ब्लड गिरने की जो आवाज़ आती है, कभी आप देखो बूंदें गिरती हैं टप टप की जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ भी उसे एक्सपीरियंस हो, इसके लिए नीचे 2 बाउल रख दिए गए, कटोरे रख दिए गए, ताकि जब टप टप की जो ब्लड की बूंदें हैं वो गिरें तो उसे एहसास हो। अब कैदी ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसकी नस काट दी गई है और जो ब्लड की बूंदें हैं वो टप टप गिर रही हैं नीचे, लेकिन वो ब्लड नहीं गिर रहा था, वो पानी गिर रहा था। लेकिन कैदी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है कि मेरे शरीर से पूरा जो ब्लड है वो निकल रहा है। थोड़ी देर तक ये किया गया और एक समय बाद वो जो टप टप की आवाज़ थी उसको बंद कर दिया गया। कैदी को ऐसा लगा कि मेरे शरीर से सारा जो ब्लड है वो निकल चुका है, अब मेरे शरीर में ब्लड नहीं है। तो डॉक्टरों ने क्या पाया, थोड़ी देर बाद उसका नर्वस सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर गया। आप समझ रहे हो, ना तो उसका हाथ काटा गया था, ना ही उसके शरीर से ब्लड निकाला गया था, लेकिन उसे ये बिलीव करा दिया गया, उसको ये सही से बिलीव करा दिया गया कि आपके शरीर का सारा ब्लड निकाल दिया गया है। तो वो इस डर की वजह से ही उसका नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो कोलैप्स कर गया और वो मर गया। आप समझ रहे हो विचारों में कितनी शक्ति है, आपके थॉट प्रोसेस बिलीव सिस्टम में कितनी शक्ति है, आप जिस चीज में बिलीव करते हो उसका कितना पावर है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को मत जाने दो, आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट फीड करो। बहुत बार लोग बोलते हैं सर उससे क्या होता है, ये जो साइकोलॉजिकली एक सबकॉन्शियस माइंड है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। आप सपने देखते हो, आप पूछ के देखते हो कि रात में सोते समय बोलते हो कि मैं ये वाला सपना देखूंगा, नहीं ना, सपने आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके अंदर थॉट्स जा रहे हैं, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है, उसमें कुछ थॉट्स जा रहे हैं जो आप जान भी नहीं पाओगे और आपको इफेक्ट करेंगे। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के तहत थॉट को कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं बताना चाहता हूं, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि थॉट को अगर कंट्रोल कर लिया, आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने बिलीव सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, यू कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। आपके एक एवरेज आदमी से महान बनने की जो रास्ता है वो ऐसे यही इसी में जाता है। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर बिलीव सिस्टम, अगर आपको महान बनना है तो। मैं बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाता हूं, जब बीमार हो जाता हूं तो डॉक्टर कहते हैं कंट्रोल योर थॉट्स। आप तब तक सही नहीं हो सकते जब तक आपका थॉट पॉजिटिव नहीं होगा। खुद को जैसा खाओगे, जैसा बीजोगे, बोओगे, वैसा ही तो उठेगा। तो जब आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दोगे, पॉजिटिव वाइब्स दोगे, तो पॉजिटिव चीजें बन के निकलेंगी। दुनिया में हर चीज जो मटेरियलिस्टिकली रियलाइज की जाती है वो पहले ह्यूमन माइंड में रियलाइज होती है। किसी ने पहले दिमाग में सोचा होगा तभी वो फिजिकली तैयार हुआ है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, आपको अपने थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। जब ये आप मान लोगे कि थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, फिर मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जहां आपको बताऊंगा थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, जस्ट इंपॉर्टेंस, हम जो एग्जांपल्स देते हैं दे आर जस्ट टू मेक यू फील कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, सबकॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आज आपने ये जो संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, बिलीफ सिस्टम है, इसकी जो पावर है उसको समझा होगा। और ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, 1936 1947 में देश आज़ाद हुआ है।
एक 70-80 साल पुरानी घटना है। जो ये हिस्ट्री है उसमें 70-80 साल का जो पीरियड होता है, इट्स वेरी स्मॉल पीरियड, इट्स नॉट समथिंग वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखें, अपना बिलीफ सिस्टम अच्छा बनाएं अगर आपको एवरेज से महान बनना है तो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।